छीपा बड़ौत से बड़ी खबर, जहां पर आग लगने से स्कूल के रिकॉर्ड, कंप्यूटर और फर्नीचर जलकर राख में तब्दील हुए। हरनावदा शाहजी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह स्कूल खुलने पर घटना का पता लगता है। शनिवार को विद्यालय में लगा था स्मार्ट मीटर। तो छीपा बड़ौत के स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। एक दिन पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया था और यहां पर आप देख सकते हैं ये स्कूल की तस्वीरें, जहां पर तमाम रिकॉर्ड, कंप्यूटर और कुछ फर्नीचर जलकर राख के रूप में तब्दील हो जाते हैं। हरनावदा शाहजी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक घटना बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सब कुछ राख के रूप में तब्दील हो जाता है और जैसे ही अगले दिन स्कूल को खोलते हैं तब पता लगता है कि यहाँ पर आग लगी थी और सब कुछ राख में तब्दील हुआ। आप देख लीजिए कि कितना नुकसान यहाँ पर हो जाता है। कंप्यूटर तक यहाँ पर जलकर राख हो जाते हैं और एक दिन पहले शनिवार को विद्यालय में स्मार्ट मीटर भी लगाया गया था। आग लगने की जो अभी तक वजह सामने आई है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो तस्वीरें छीपा बड़ौत के स्कूल की, जहां पर तमाम सामान जल जाता है और यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आप देख लीजिए, जैसे ही अगले दिन स्कूल को खोलते हैं तो पता लगता है कि यहां पर एक दिन पहले रात में आग लगी है। टोंक के उनियारा उपखंड क्षेत्र के खातोली, झुंझुआ और उनियारा में आई यूरिया खाद की गाड़ियों का शांतिपूर्ण वितरण किया गया। खातोली में 560 कट्टे और झुंझुआ जीएसएस पर 780 कट्टे यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाए गए। बड़ी संख्या में किसान लाइनों में लगकर खाद प्राप्त करने पहुंचे। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी लड्डू लाल मीणा और अन्य व्यवस्थापकों ने वितरण सुनिश्चित किया। लगातार खाद की आपूर्ति से उपखंड क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिल रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टोंक की तस्वीरें हैं, टोंक के उनियारा की, जहां पर अब जाकर के किसानों को राहत मिली है। अभी तक लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों से यूरिया खाद की जो कमी देखने को मिली थी उससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ था। और आप सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे, जहां पर राशन डीलर की मनमानी से लोगों का गुस्सा फूटा है। गांधीनगर वार्ड संख्या 24 में समय पर राशन नहीं मिलने से लड़खड़ाई है व्यवस्था। पिछले एक सप्ताह से बंद दुकान से स्थानीय लोग परेशान हैं। राशन नहीं मिलने से बीपीएल परिवारों और अन्य लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। डीलर के बिना जानकारी के दुकान पर ताला लगाने से लोगों ने नाराजगी यहां पर जताई। राशन डीलर से संपर्क नहीं होने पर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। बांसवाड़ा में किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय पाटीदार समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत समाधान की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार मसोटिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश पाटीदार कुशलपरा और राजेश पाटीदार मंदसौर ने बताया कि रबी सीजन की बुआई के बाद में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। इसके अलावा बिजली और सिंचाई की अनियमितता से फसलें प्रभावित हो रही है और आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा और बीमा राशि अब तक नहीं मिला है। पदाधिकारियों ने आगामी रबी फसल के समर्थन मूल्य पर सुव्यवस्थित खरीद केंद्र खोलने की मांग की और कलेक्टर से किसानों को तुरंत राहत देने के लिए शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें किसानों की वर्तमान में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको बताया है। जिसमें सबसे पहली समस्या है यूरिया खाद की, और यूरिया खाद की समस्या के साथ में उसकी कालाबाजारी की समस्या है, जिसमें अधिक मूल्य पर किसानों को खाद खरीदना पड़ता है। दूसरी समस्या है किसानों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होती है, साथ ही सिंचाई की सुविधा नहीं है। इसके अलावा तीसरी समस्या है किसानों की विगत वर्षों में जो क्षतिग्रस्त फसल है उसकी आपदा राशि अभी तक नहीं मिली है। साथ ही बीमा
क्लेम की राशि है वो भी किसानों को नहीं मिली है, तो उसे शीघ्र ही दिलवाया जाए, ऐसी हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है। और इसी को लेकर के आज राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना जो समग्र किसानों का संगठन है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है, और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही होगा। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के पलादर गांव में हर घर जल मिशन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर टंकी बनी और कंसेशन पूरा हो गए, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे ग्रामीण अब भी दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। किसान नेता मशरू देवासी ने मंगलवार को गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से समाधान का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हर घर जल 2024 तक का वादा अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से जल्द वास्तविक समाधान की मांग की है। तो देखिए कि ग्रामीण किस तरह से अभी भी दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है, और सांचौर की ये तस्वीरें जहां पर ग्रामीणों को जो वादा किया गया था हर घर जल 2024 का ये वादा, लेकिन अब 2025 भी खत्म होने को है और ऐसे में अभी भी समस्याएं वैसी की वैसी है और वादे जमीन पर खरे उतरते हुए दिखाई नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा तमाम किसानों को भुगतना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिलती है कि किसान अपनी बेसिक आवश्यकता, जो उनकी बेसिक आवश्यकता है पानी की, वो भी आखिरकार उन लोगों की पूरी नहीं हो पाती है, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ देखने को मिलती है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में चोरी की वारदात होती है। इलेक्ट्रिक शोरूम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। हुरडा बनेड़ा SH 39A पर स्थित टोल चारभुजा इलेक्ट्रिक का ये मामला है। चोरों ने ताले तोड़कर करीब 5 लाख की नकदी पार की। तस्वीरें आप देख लीजिए। लाखों रुपए के LCD टीवी समेत नल लाइट फिटिंग के सामान सहित लाखों का सामान चुरा ले गए। पड़ोसी की सूचना पर मौके पर पहुंचा मालिक। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर तमाम पुलिस का जाब्ता मौजूद है। भीलवाड़ा के बनेड़ा की तस्वीरें। इलेक्ट्रिक शोरूम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है और करीब 5 लाख की नकदी लेकर के फरार हुए। लेकिन अब पुलिस की पूरी टीम आ चुकी है और ऐसे में ये पूरी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये अज्ञात चोर कहां से आए थे, कौन थे, इनकी टीम में कितने लोग थे और आखिरकार इन चोरों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। आखिरकार ये चोर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। लगातार जहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री इतने सजग है और लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बातें कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में चोरों में किसी भी तरह से कानून का खौफ दिखाई नहीं देता है। प्रतापगढ़ में रबी सीजन के बीच में यूरिया खाद की गंभीर किल्लत बनी हुई है, जिससे किसानों में काफी चिंता है। जिले के प्रतापगढ़, अरनोद, धरियावद, छोटी सादड़ी, सुहागपुरा, पीपलखूट और दलोट सहित अधिकांश इलाकों में किसानों को कई दिनों से सहकारी समितियों से खाद ही नहीं मिल पा रहा है। अरनोद, प्रतापगढ़ शहर और अन्य जगहों पर सुबह से ही लगभग 800 मीटर की लंबी कतारें लगी, जिनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल रही। खाद न मिलने के कारण बुआई, पहली सिंचाई और टॉप ड्रेसिंग में देरी हो रही है, जबकि खेतों में समय और मजदूरी का नुकसान भी होता है। कई जगहों पर वितरण में अव्यवस्था और बहस देखी गई। किसानों ने प्रशासन से पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने, वितरण व्यवस्थित करने और उच्च मांग वाले क्षेत्रों में अस्थायी वितरण केंद्र खोलने की मांग की है, ताकि रबी फसल की उत्पादकता पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े। मेहंदीपुर बालाजी धाम में आज श्रद्धालुओं के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर मीन भगवान मंदिर के पास में हेलीपैड पर उतरा, जहां पर यात्रियों का माला पहनाकर और तिलक लगा करके स्वागत किया गया। इसके बाद में जिला के चारों बीजेपी विधायक हेलीकॉप्टर में सवार होकर के बालाजी मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सेवा का विधिवत शुभारंभ किया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, सिकरा एसडीएम नवनीत कुमार, चारों विधायक विक्रम बंसीवाल, राजेंद्र मीणा, भागचंद टांकड़ा, रामविलास मीणा, मानपुर सीओ धर्मराज चौधरी और बालाजी थाना अधिकारी गौरव प्रधान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नई हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से श्रद्धालु अब ऑनलाइन टिकट बुक करके सेवा का लाभ उठा पाएंगे, जिससे मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन व्यवस्था और भी ज्यादा सुगम होगी। सुमेरपुर में क्रांति शिक्षा रंगमंच मैदान में लगने वाले फेस्टिवल मेले को लेकर के स्थानीय व्यापारियों का विरोध अब लगातार बढ़ रहा है। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में व्यापारी मेहता प्याऊ रोड पर इकट्ठे हुए और मेले के कारण बाजारों की बिक्री प्रभावित होने पर नाराजगी जताई। व्यापारियों ने पहले भी एसडीएम, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंप करके मेले की अनुमति रद्द करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति जारी रखी। धरना प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार दिनेश आचार्य और सिटी थाना अधिकारी रविंदर सिंह खींची मौके पर पहुंचे और समझाइश की। व्यापारियों की मुख्य मांग है कि मेले के साथ में फुटपाथ पर लगने वाले असंगठित व्यापार पर भी सख्ती की जाए। व्यापारी महेंद्र माली ने इसे व्यापारियों के अस्तित्व से जुड़ा मामला बताया। तो मेले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाजार की बिक्री प्रभावित होने पर नाराजगी यहां पर देखने को मिलती है और पहले भी यहां पर मेले की अनुमति रद्द करने की मांग की गई थी। लोगों का गुस्सा यहां पर चरम पर होता है। किया था कल कोई माइक के द्वारा सुमेरपुर में बंद का आह्वान हुआ था। अब आए दिन ज्ञापन दे रहे सुमेरपुर एसडीएम साहब को, मंत्री जी को, आए दिन में जो ये फेस्टिवल लग रहे सुमेरपुर में उनको अस्थायी से बंद करवाए, पर उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद पूर्ण प्रभाव के बाद भी अभी 2 दिन के पहले उन्होंने। और अब जयपुर की बात करेंगे, जहां पर एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। एटीएस आईजी विकास कुमार के सुपरविजन में 35 ठिकानों पर दबिश दी गई। 22 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। शिक्षण संस्थानों के पास में विद्यार्थियों को मादक पदार्थ देने वाले नशा कारोबारियों पर कार्रवाई होती है। 22 जगहों से मादक पदार्थ, अवैध शराब और 1,93,610 नगद बरामद किए गए। तो 35 ठिकानों पर छापेमारी, 22 अभियुक्त गिरफ्तार। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षण संस्थान के पास मादक पदार्थ बेचने वाले शामिल, अवैध शराब और 1.93 लाख नगद भी बरामद किया गया। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं और एटीएस ने नशे के खिलाफ एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। 35 ठिकानों पर छापेमारी, 22 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। शिक्षण संस्थानों के पास में मादक पदार्थ बेचा जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई का डंडा यहां पर चलता है और एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई होती है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। और संवाददाता राकेश दाधीज हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर राजधानी में आज सुबह ये कार्रवाई की गई है। एटीएस की जो टीम है उन्होंने विभिन्न जो शिक्षण संस्थानों के पास में नशा सप्लाई करने वाले लोगों को चिन्हित किया था, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। करीब 22 मुकदमे दर्ज किए हैं इन्होंने और कई गिरफ्तारियां भी की है, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि जो नशा सप्लायर थे वो स्कूली और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको अपना शिकार बनाते थे, उनको नशे की सप्लाई करते थे। उनके खिलाफ ये प्रभावी कार्रवाई हुई है। 35 ठिकानों को चिन्हित किया गया था। उन ठिकानों पर जो टीमें थी वो दबिश दी थी और 22 मुकदमे दर्ज हुए और 22 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल राकेश, क्या ये गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है? देखिए, अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये कहां से जो नशा है वो लेके आते थे। नशा प्राप्ति के स्रोत के बारे में जो विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है, जो गिरफ्तारियां की गई, उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये नशा आखिर कहां से लाते थे, कौन सरगना है और जयपुर में किन किन लोगों से ये संपर्क में थे। अब ये पूछताछ के बाद में ही खुलासा हो पाएगा। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया।
जमवा रामगढ़ के चंदवाजी थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि घटना के बाद में बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए, जहां पर मृतक की पहचान पवन सिंह मानपुरा के रूप में की गई। ग्रामीणों ने युवक की हत्या करके शव को सड़क किनारे डालने का आरोप लगाया है, तो वहीं शाहपुरा एएसपी रणवीर सिंह मौके पर मौजूद रहे। तो युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई, पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाहपुरा एएसपी रणवीर सिंह वहां पर मौजूद है। आखिरकार ये युवक का शव किसका है, कौन ये युवक है, कहां से आया है और कैसे मौत हुई है, इन तमाम एंगल पर जाहिर सी बात है कि अब जांच पड़ताल भी होगी। झालावाड़ के भवानी मंडी में 11 साल की नाबालिग छात्रा छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 37 साल के आरोपी रितेश को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरोपी ने छात्रा का पीछा किया और उसे पैसों का लालच देकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के रोने पर वह फरार हुआ। पुलिस ने रूट एनालिसिस और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पूरे रूट में मुंह ढके होने के बावजूद आरोपी की पहचान की। विवाहित आरोपी ने ये घटना अपनी पत्नी को काम पर छोड़ने के बाद वापस आते समय अंजाम दी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और ये आरोपी की तस्वीरें आप देख लीजिए, पैरों में चोट लगी है। तस्वीरें खाकी की गिरफ्त में ये आरोपी, उससे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का लगातार विस्तार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने पन्ना नेशनल पार्क के मंडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इन बसों में एक साथ 19 पर्यटक बैठ सकते हैं और ये लंबी और ऊंची होने के कारण बेहतर दृश्य और आरामदायक सफर प्रदान करेगी। विशेषकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। नई बसों के संचालन से अब पर्यटक नेशनल पार्क के गेट पर ही सफारी बुक कर पाएंगे, जिससे ऑनलाइन बुकिंग की बाधा खत्म होगी और पहले वंचित रहने वाले पर्यटक भी जंगल सफारी का आनंद ले पाएंगे। प्रति व्यक्ति प्रति राउंड शुल्क 1150 रुपए से लेकर के 1450 तक रहेगा। ये बसें पन्ना के साथ ही बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, परसिली और अन्य प्रमुख नेशनल पार्कों में पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालित की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की खबर हमने आपको दिखाई, मध्य प्रदेश के पन्ना की खबर।